हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं DOIS टॉपिक की, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। समझ में आ गया ना? ये DOIS का थर्ड लेक्चर है, थर्ड वीडियो है। तो मैं अभी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं कि डायरेक्ट ये वीडियो मत देखिए, पहले दो वीडियो देखो और फिर ये थर्ड वीडियो देखो ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। फर्स्ट वीडियो में हमने टॉपिक देखा था, सेकंड वीडियो में बात कर रहे थे, आज थर्ड वीडियो की बात हो रही है। ध्यान से देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि भाई DOIS में टोटल 4 कंसेप्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एक सिंगल पैरामीटर का क्वेश्चन है, एक डबल पैरामीटर का क्वेश्चन है, एक है इवेल्युएशन बाय नॉर्मल इंटीग्रेशन एंड डिडक्शन बाय DOS और एक है डबल DOIS का क्वेश्चन। सिंगल पैरामीटर, डबल पैरामीटर के क्वेश्चंस मैंने पहले वीडियो में बता दिया। आज हम बात करेंगे इवेल्युएशन बाय नॉर्मल इंटीग्रेशन एंड डिडक्शन बाय DOIS। पहले इसका मतलब समझ लेते, इवेल्युएशन बाय नॉर्मल इंटीग्रेशन। देखो DOIS के क्वेश्चन में ना आपको इंटीग्रेशन दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा उसको सॉल्व करने के लिए। अच्छा, इवेल्युएट मेथड मेंशन नहीं होता, खाली बोला रहेगा इवेल्युएट, आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अगर आपको नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल तरीका बोले तो जो 11-12 में आपने इंटीग्रेशन की टेक्निक सीखी, अगर उससे सॉल्व होता है तो वेरी गुड। अगर नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप लोग DOIS कैसे इस्तेमाल करें। लेकिन ये टॉपिक में क्या होगा पता है क्या? आपको इंटीग्रेशन दिया रहेगा ना, वो नॉर्मल तरीके से सॉल्व हो जाएगा बोले तो 11-12 की टेक्निक से। समझ में आ गया ना? लेकिन डिडक्शन के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? DOIS का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये टॉपिक समझ लेते हैं और आज के लेक्चर में ही हम बात करेंगे डबल DOIS। तो आज का वीडियो अच्छे से देखना और एक साथ तीनों वीडियो आप लोग देखोगे ना तो पूरा DOIS आपका कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से देखो, मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, इवेल्युएशन बाय नॉर्मल इंटीग्रेशन एंड डिडक्शन बाय DOIS। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज DOIS आने के लिए आपको नॉलेज ऑफ इंटीग्रेशन होना मस्ट है। कौन सा नॉलेज ऑफ इंटीग्रेशन? तो जो 11-12 आप लोग ने इंटीग्रेशन सीखे हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो, खाली फॉर्म भी याद रहे ना, सॉल्व करने आप लोग को आ जाएगा क्योंकि आप लोग ने मेहनत किया हुआ है। समझ में आ गया? ध्यान से देखो, मैं स्टार्ट कर रहा हूं थर्ड टॉपिक, इवेल्युएशन बाय नॉर्मल इंटीग्रेशन एंड डिडक्शन बाय DOIS। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन कैसा आएगा? इवेल्युएट, आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है, समझ में आ गया ना? इंटीग्रेशन कितना सिंपल है, हार्ड है, आप सॉल्व करेंगे तो बात करेंगे। और हैंस रिड्यूस बोला है, देखो रिड्यूस करना है। समझ में आ गया ना? अच्छा, ध्यान से देखो, इवेल्युएट इसको तो सॉल्व करना है, हैंस रिड्यूस बोले तो क्या पता है ना, पार्ट 1 का आंसर यूज करने का, इसको अलग से सॉल्व नहीं करने का। जो भी पार्ट 1 का आंसर आया है उसको यूज करो ये सॉल्व करने के लिए। ध्यान से देखो मैं कैसे करूंगा। सब में पहले क्या करना पड़ेगा पता है ना? आप लोग को ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन, अच्छा ये इंटीग्रेशन देखो ना, आप लोग को इसको सॉल्व करने का भाई, तो ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू x है, लेकिन a और b दो यूज हो रहे, दो पैरामीटर इस्तेमाल हो रहे। लेकिन आप लोग ध्यान से देखोगे ना, ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये नॉर्मल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। मैं बताता हूं, ध्यान से देखो, मैं इसको i से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। लेट i इज इक्वल टू 0 to π/2 1 अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x dx। अच्छा, ये वाला जो इंटीग्रेशन है ना वो नॉर्मल तरीके से सॉल्व हो जाएगा क्योंकि अपना टॉपिक मैंने बताया ना कौन सा था, इंटीग्रेशन बाय नॉर्मल टेक्निक। नॉर्मल टेक्निक बोले तो मेरे को बताओ ना ये कैसे सॉल्व होगा पता है? तो आप लोग ने अगर सीखा रहेगा ना 12th में इंटीग्रेशन, तो ये कौन सा वाला फॉर्म में पता है? 1 अपॉन a साइन स्क्वायर x प्लस b कॉस स्क्वायर x प्लस c। देखो ये वाले फॉर्म से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये वाले फॉर्म से कैसे सॉल्व करते थे पता है ना? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर x और इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो प्लीज ध्यान से देखो ना, मैं इंटीग्रेशन में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। आप लोग को मैंने फॉर्म बता दिया कि भाई ये जो इंटीग्रेशन है वो कैसे सॉल्व होगा। तो भाई ये वाला फॉर्म है 1 अपॉन a साइन स्क्वायर x प्लस b कॉस स्क्वायर x प्लस c। आप लोग ये ट्राई कर लेना, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय, सॉरी डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर x। ये फॉर्म से आप लोग सॉल्व कर देना। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, ये इंटीग्रेशन आप लोग जब नॉर्मल तरीके से सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा। क्योंकि पता है ना मेरा एम क्या है पता है ना? देखो ये तो नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेशन सॉल्व होगा, मेरे को ये डिडक्शन कैसे आता है वो बताना है। समझ में आ गया?
पक्का याद रहेगा। तो मैं आप लोग को इसका आंसर बता देता हूं, आप लोग ये इंटीग्रेशन नॉर्मल तरीके से ट्राई कर लेना। सिंपल है, मैंने फॉर्म भी बता दिया, मैंने तरीका भी बता दिया, मैं उसका आंसर डायरेक्ट बता रहा हूं, ध्यान से देखो। तो ये इंटीग्रेशन आप लोग नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लेना। ये इंटीग्रेशन का आंसर आता है पाई अपॉन 2ab। मैं इंटीग्रेशन में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बात करूंगा डिडक्शन की। टॉपिक याद है ना, इंटीग्रेशन बाय नॉर्मल टेक्निक, डिडक्शन बाय DUAS। अच्छा, डिडक्शन के लिए पार्ट 1 का आंसर यूज करने गए, समझ में आ गया ना। तो अभी मैं बात कर रहा हूं डिडक्शन की। प्लीज आप लोग को रिक्वेस्ट है, ये वाला सम आप लोग ट्राई कर लेना। ये इंटीग्रेशन का आंसर पाई अपॉन 2ab आता है। मैं डिडक्शन की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखो। तो नाउ मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। नाउ पार्ट 1 का आंसर क्या है अपन को, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x dx इज इक्वल टू पाई अपॉन 2ab। ये मेरे को आंसर आ चुका है पार्ट 1। देखो मैंने पार्ट 1 सॉल्व किया, पार्ट 1 का आंसर आया है। अब मेरे को डिड्यूस करना है, ये मेरे को सॉल्व करने का, इसका आंसर ये आना चाहिए। लेकिन ये नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं करने का, पार्ट 1 का आंसर यूज करने का। ध्यान से देखो कैसे डिडक्शन करने का। अच्छा, अब डिडक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है ना, DUAS का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा ध्यान से देखो ना, आपका क्वेश्चन ये है ना, ये वाला। अच्छा मेरे को बताओ, जब मैं फंक्शन का डेरिवेटिव निकालूंगा ना, डेरिवेटिव तो कैसे आएगा पता है ना। देखो d बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। इसका कंपोजिट फॉर्म क्या होता है, d बाई डी एक्स और 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स। तो भाई होता है -1 अपॉन एफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। समझ में आ गया ना। देखो मैं वापस बता रहा हूं, इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन एफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। बाजू में वापस से एक बार डेरिवेटिव किसका, एफ ऑफ एक्स, कंपोजिट फॉर्म। तो ध्यान से देखो ना, मेरे को कैसा पता चल रहा है पता है कि डिडक्शन के लिए DUAS इस्तेमाल करना पड़ेगा। DUAS क्या बोलता है पता है ना, इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा ना, डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव कैसे सॉल्व होगा पता है ना, ऐसे सॉल्व होगा 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स से। तो 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का क्या होगा, -1 अपॉन एफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। बोले तो जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा। इसके लिए आंसर में देखो ना, स्क्वायर है, देख रहे हो ना। तो ये कंफर्म है। ये आंसर कब आएगा, जब मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा ना, इसका डिफरेंशिएशन तो ऐसा स्क्वायर आएगा। बोले तो इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन बोले तो DUAS से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। अच्छा ध्यान से देखो ना, आप लोग को DUAS करना ये कंफर्म है अभी पार्ट 1 के आंसर में। लेकिन DUAS जब भी आएगा ना, तो आपको डिफरेंशिएशन करना ये फिक्स है। लेकिन आपको ना पैरामीटर ध्यान में रखना पड़ता है, विद रिस्पेक्ट टू A करना है या विद रिस्पेक्ट टू B, क्योंकि इधर 2 पैरामीटर है, A और B। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन होता है वो एक्स नहीं होता, विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। इधर 2 पैरामीटर है ना, आप कैसे सिलेक्ट करेंगे कौन सा पैरामीटर। तो प्लीज ध्यान से देखो, कोई एक आधा क्वेश्चन आता है जिसमें ए से खाली एक पैरामीटर से सॉल्व करना पड़ता है। 2 पैरामीटर होते हैं ए और बी, लेकिन ए से सॉल्व करोगे तो आंसर आता है। कभी कभी डिडक्शन सिर्फ बी से सॉल्व करोगे तो आएगा। लेकिन कोई डिडक्शन क्या करना पड़ता है पता है ना, पहले ए पैरामीटर से DUAS अप्लाई करना पड़ता है, फिर बी से DUAS अप्लाई करना पड़ता है, दोनों को ऐड करना पड़ता है, तब आंसर आता है। अब मैं बताता हूं कैसे पता चलेगा सिर्फ ए से करना है या सिर्फ बी से। ध्यान से देखो, तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा ना, इसका डिफरेंशिएशन, तो आंसर क्या आएगा मेरे को बताओ। सपोज मैं इसका डिफरेंशिएशन निकाल रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू A, तो आंसर आएगा -1 अपॉन A स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, विद रिस्पेक्ट टू A कर रहा हूं, प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर। बाजू में वापस है ना फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेगा इसका विद रिस्पेक्ट टू A, तो अलग अलग करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, शॉर्ट में बताता हूं। A से करोगे तो क्या होगा, A स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, सही है ना, dx। इसका मैं डिफरेंशिएशन निकाल रहा हूं, मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो कैसे पता चलता है, खाली A से करना है, खाली B से, या दोनों को से करके ऐड करना है। तो इसका आंसर आएगा -1 अपॉन A स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, सही है, द होल स्क्वायर। इसमें A से करने का है, A है तो साइन स्क्वायर एक्स बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2A, और इधर A नहीं है तो 0, सही है ना। इसको अगर मैं इधर लिखा तो क्या हो जाएगा बताओ, साइन स्क्वायर है 2A माइनस अपॉन A स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस B स्क्वायर
cos स्क्वायर एक्स dx। अच्छा ध्यान से देखो प्लीज, ये 2a को तो मैं इक्वल टू के उधर भेज दूंगा प्लीज। सपोज मैंने 2a को इक्वल टू के उधर भेज दिया तो 2a भी गायब हो जाएगा, माइनस भी आएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा। अच्छा ध्यान से देखो क्या होता है पता है क्या, अगर आपको ये बोला होता है हेंस डिड्यूस, बोले तो डिडक्शन आपको करने बोला होता है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर है। ध्यान से देखो, आपको डिडक्शन ऐसा आया था, हेंस डिड्यूस अगर ऐसा होता ना क्वेश्चन में, ऐसा होता बोले तो जिसमें ए का जो बाजू वाला टर्म है वो ऊपर होता, तो समझ जाने का डिडक्शन आपको करने का है पैरामीटर ए से। अगर आपको डिडक्शन ऐसा आता जिसमें बी वाले का टर्म ऊपर है, तो समझ जाने का विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है आप लोगों को, भाई बी से करने का है। लेकिन आपको जो डिडक्शन दिया हुआ है ना तो इसमें ए के बाजू वाला टर्म है, ना तो बी के बाजू वाला टर्म है। ध्यान से सुनो, मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। कभी कभी क्या होगा पता है ना, न्यूमरेटर में, डिडक्शन के न्यूमरेटर में ए के बाजू वाला टर्म ऊपर है ना, तो सिर्फ पैरामीटर ए से करने का dy। अगर बी के बाजू वाला टर्म है तो सिर्फ पैरामीटर बी से करने का। लेकिन अगर न्यूमरेटर में 1 है, इसका मतलब क्या पता है क्या, ये दोनों पैरामीटर से करना पड़ेगा। पहले विद रिस्पेक्ट टू ए से करना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू बी से करना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा। कैसे पता है क्या, जब आप लोग विद रिस्पेक्ट टू ए से करोगे ना तो साइन स्क्वायर एक्स आएगा, विद रिस्पेक्ट टू बी से करोगे ना तो कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, और जब दोनों को ऐड करोगे ना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। डिफरेंशिएशन नॉर्मल तरीके, सॉरी इंटीग्रेशन नॉर्मल तरीके से डीओएस में, डिडक्शन में डीओएस करने का समझ में आ रहा है। लेकिन डीओएस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या, पैरामीटर क्या। तो भाई ये टाइप का क्वेश्चन है जिसमें दोनों पैरामीटर से करके आपको दोनों आंसर को ऐड करना पड़ेगा। ध्यान से देखो मैं बता रहा हूं कैसे, देखो मैं कैसे डिडक्शन कर रहा हूं। फॉर डिडक्शन applying DUIS rule with respect to A, समझ में आ गया ना। तो 0 to π/2 2/2a क्या होगा, 1/a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू, देखो डीवाइस बोले तो दोनों जगह डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। इधर तो मैंने पार्शियल और इधर भी डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू ए। विद रिस्पेक्ट टू ए बोले तो देखो π/2b बाहर आ गया और a का 1/a बचा, -1/a स्क्वायर। ध्यान से देखो ये आ गया। मैंने इधर भी डेरिवेटिव लिया, इधर भी डीवाइस बोले तो दोनों जगह डिफरेंशिएशन, इधर पार्शियल नॉर्मल डेरिवेटिव लेने का विद रिस्पेक्ट टू ए से। समझ में आ गया, दोनों जगह डेरिवेटिव, यही तो डीवाइस है। अब इसका डेरिवेटिव निकालो, क्या आएगा पता है ना, 0 to π/2। जब इसका आप लोग डेरिवेटिव निकालोगे तो अभी बताया था 1/f(x) है, तो 1/a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी -1 प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर 1/f(x), ये फॉर्म से सॉल्व होगा। ये 1/f(x) -1/f(x) द होल स्क्वायर। बाजू में वापस एक बार डेरिवेटिव, लेकिन याद रखो आपको करने का विद रिस्पेक्ट टू ए। तो -1 डिनोमिनेटर का स्क्वायर, बाजू में वापस से डेरिवेटिव कैसे, विद रिस्पेक्ट टू ए, इसका डेरिवेटिव। इधर तो ए नहीं है, 0 होने वाला है। इसका ए का क्या हो जाएगा पता ना, देखो साइन स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2a, और इसका डेरिवेटिव है 0। थोड़ा डायरेक्ट किया मैंने, समझ लो प्लीज। समझ में आ गया ना, पक्का याद रहेगा। अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर क्या आएगा, -π/2a स्क्वायर b। समझ में आ गया। अच्छा ध्यान से देखो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, 0 to π/2, थोड़ा सा अच्छे से लिखा तो ये कितना हो जाएगा, -2a साइन स्क्वायर एक्स अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर dx is equal to -π/2a स्क्वायर b।
समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो, ये माइनस और ये माइनस मैं क्या कर रहा हूं, कैंसिल कर रहा हूं और मैं 2a को इक्वल टू के उधर भेज रहा हूं। जब 2a इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या होगा मेरे को बताओ? तो भाई फाइनली क्या होगा, 0 to पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू पाई अपॉन, जब 2a इक्वल टू के इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4a³ समझ में आ गया? तो जब मैंने डिडक्शन किया बाय अप्लाइंग dus विद रिस्पेक्ट टू ए, आंसर ऐसा है। अब आप लोग को क्या करना है पता है क्या? सेम तरीके से सॉल्व करने का। कैसे? बाय अप्लाइंग dus विद रिस्पेक्ट टू b आपको आंसर आएगा। और फिर अपन क्या करेंगे पता है क्या? दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे पता है क्या? ऐड। मैं इसको बोल देता हूं इक्वेशन 1। अब मैं क्या कर रहा हूं पता है क्या? dus अप्लाई कर रहा हूं। कैसे पता है ना? विद रिस्पेक्ट टू b। लेकिन मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट बता दूंगा क्योंकि ये आंसर आया ना, एग्जैक्टली ऐसे ही सॉल्व होने वाला है। समझ में आ गया? तो ध्यान से देखो कैसे करने का विद रिस्पेक्ट टू b। मैं इधर कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखो, ये पार्ट इरेज कर रहा हूं। Now applying DUIS rule with respect to B। तो जब मैं with respect to B करूंगा तो ऐसे ही आंसर आएगा, LHS आएगा मेरा, क्या पता है ना, 0 to पाई बाय 2। लेकिन बस मैं with respect to B कर रहा हूं तो न्यूमरेटर आ जाएगा मेरा, क्या बताओ, cos स्क्वायर एक्स अपॉन डिनोमिनेटर तो ऐसे रहेगा a sin स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x द होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू पाई अपॉन 4ab³। ऐसा आ जाएगा। देखो इसको बोलो इक्वेशन 2। मैंने डायरेक्ट किया, आप लोग ये सॉल्व करके बता देना प्लीज। जब आप लोग dus से करोगे रूल विद रिस्पेक्ट टू b तो आप लोग को आंसर आएगा। देखो ये जो अपना पार्ट 1 का आंसर आया था, पहले इसको dus अप्लाई करने का बोले तो दोनों जगह डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू है, बाद में इसी को दोनों जगह डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू b। समझ में आ गया? अब क्या करने का पता है क्या? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशन को ऐड करने का। जब दोनों इक्वेशन ऐड होंगे तो दोनों के LHS भी ऐड होंगे और दोनों के RHS भी ऐड होंगे। अब ध्यान से देखो, मैं ये पार्ट इरेज कर रहा हूं प्लीज। नाउ adding equation 1 and 2 we get, क्या होगा पता है ना, 0 to पाई बाय 2। अच्छा ध्यान से देखो, ये दोनों इंटीग्रेशन ऐड करने का, LHS भी ऐड होंगे, RHS भी। LHS दो इंटीग्रेशन ऐड कब होते पता है क्या? जब दोनों इंटीग्रेशन का लिमिट सेम होना चाहिए है, हाँ है, दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम होना चाहिए है, हाँ है, बस न्यूमरेटर अलग है तो वो ऐड होंगे। तो जब आप लोग LHS ऐड करोगे ना दोनों के LHS, तो इंटीग्रेशन एक ही बार लिखने का, लिमिट्स, डिनोमिनेटर भी एक ही बार लिखने का, क्या होगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर, दोनों के न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। प्लीज याद रखो, दो इंटीग्रेशन ऐड करने का कब होंगे, दोनों इंटीग्रेशन का लिमिट सेम चाहिए, डिनोमिनेटर सेम चाहिए, है ऐसा। अब ऐड कैसे करने का, लिमिट्स एक ही बार लिखने का, डिनोमिनेटर एक ही बार लिखने का, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, सही है। LHS ऐड कर दिया, अब RHS ऐड कर रहा हूं। RHS क्या आएगा, पहले वाले का क्या है, पाई अपॉन 4a³ प्लस उसका क्या है, पाई अपॉन क्या हो जाएगा, 4ab³। अच्छा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर बोलो या साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बोलो, बात एक ही है। तो मेरे को पता नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा पता है ना, 0 to पाई बाय 2 साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू, मेरे को बताओ दोनों में कॉमन क्या क्या है, तो भाई दोनों में पाई कॉमन है, पाई बाहर निकालो, और क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, बाहर निकालो, और क्या कॉमन है, a कॉमन है, और क्या कॉमन है, b। पहले वाले में क्या बचा, 1 अपॉन a स्क्वायर, दूसरे वाले में क्या बचा, 1 अपॉन b स्क्वायर, हेंस
डिड्यूस। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। तो कभी कभी प्लीज चांसेस है कि भाई ये वाले टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें इंटीग्रेशन नॉर्मल तरीके से सॉल्व होगा और डिडक्शन के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, DUIS। समझ में आ गया? लेकिन याद रखो प्लीज, जब भी ये टाइप का क्वेश्चन आता है ना डिडक्शन वाला, उसमें 2 पैरामीटर होंगे। तो DUIS करते टाइम ना प्लीज याद रखो 3 पॉसिबिलिटी के डिडक्शन आ सकते हैं। या तो कभी कभी सिंपल डिडक्शन आएगा जो खाली विद रिस्पेक्ट टू ए से करना होगा, या तो कभी कभी विद रिस्पेक्ट टू बी, या तो ये वाले टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें पहले विद रिस्पेक्ट टू ए करना है, विद रिस्पेक्ट टू बी करना है, और दोनों को क्या करने का है, ऐड करने का। तो ये था अपना टॉपिक इंटीग्रेशन, इवैल्यूएशन बाय नॉर्मल इंटीग्रेशन एंड डिडक्शन बाय DUIS। अब मैं फटाक से आप लोग को बता देता हूं डबल DUIS का क्वेश्चन आया तो कैसे सॉल्व किया जाता है। वैसे चांसेस बहुत कम है क्योंकि लेंथी सम हो जाता है, हर चीज 2 बार करना पड़ता है। मैं थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ध्यान से देखो, लास्ट चीज मैं बता रहा हूं DUIS में थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं डबल DUIS के क्वेश्चन में। अगर आपको क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखो, बोला गया है इवैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x अल्फा dx। आपको बोला है सॉल्व करने के लिए, आप लोग इसको इवैल्यूएट करते हैं, नॉर्मल तरीके से ट्राई करते हो सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन, लेकिन ये नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है। तो आप लोग डिसाइड करते हो कि भाई इसको सॉल्व करने का है DUIS से। DUIS से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहला स्टेप लेट I ऑफ अल्फा पैरामीटर से रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ, सही है, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब अपन क्या करेंगे पता है ना, DUIS बाय अप्लाइंग DUIS रूल। समझ में आ गया? तो क्या होगा पता है ना, इधर d बाई DA I ऑफ a, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा पता है ना, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, सॉरी अल्फा विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। तो क्या हो जाएगा ये f ऑफ x अल्फा dx। समझ में आ गया? ऐसा अपन नॉर्मल सॉल्व करते हैं। अब क्या करते हैं पता है ना, ये फंक्शन का आप लोग क्या निकालते हो, फंक्शन का क्या निकालते हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालते हो, और उसका क्या निकालते हो, इंटीग्रेशन निकालते हो। तो सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखो, d बाई DA, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू क्या है, पैरामीटर है, विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर है, ध्यान से देखो। तो I ऑफ अल्फा है आप लोगों का, इधर सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आप लोग ने इसका क्या निकाल दिया पता है क्या, डेरिवेटिव निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, आप लोग ने इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाल दिया। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं डैश से x अल्फा dx। अच्छा, अब नॉर्मल डिफरेंशिएशन DUIS के क्वेश्चन में क्या होता है पता है क्या, जब आप ये फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन ले लोगे ना ऐसा, अब इसका आप लोग इंटीग्रेशन आराम से निकाल पाओगे और नॉर्मल तरीके से सॉल्व होता है। वही 4 स्टेप, पार्शियल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, फिर डेरिवेटिव हटाने के लिए एक और इंटीग्रेशन, और लास्ट में c का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होगा पता है क्या, आप लोग ने एक बार पार्शियल डेरिवेटिव लिया, इसका डेरिवेटिव, अब इसका इंटीग्रेशन निकालने का ट्राई करोगे ना, तो आप लोग को इसका इंटीग्रेशन नहीं आएगा, इसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल पाओगे। ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी कभी एक आधा क्वेश्चन है जो डबल DUIS का होता, तो आप लोग जब फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाल लिए, उसके बाद में इंटीग्रेशन निकालो तो निकल जाता है। लेकिन कोई ऐसा एक आधा क्वेश्चन आएगा जिसमें आप लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन सॉल्व कर लोगे, अब इंटीग्रेशन ट्राई करोगे ना तो इंटीग्रेशन नहीं आएगा। तो समझ जाने का इधर क्या करने का, वापस से DUIS। तो नाउ अप्लाइंग DUIS रूल अगेन। समझ में आया? जब DUIS अप्लाई करेंगे, इधर आ जाएगा वापस से पार्शियल डिफरेंशिएशन, इधर भी डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव ऑलरेडी है तो इधर क्या आएगा, डबल डेरिवेटिव। सही, ऐसा डबल डेरिवेटिव। अच्छा, अब आप लोग इसका वापस से एक बार डेरिवेटिव लो, फिर आप लोग इसका इंटीग्रेशन निकालोगे ना, तो उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आप लोगों को। समझ में आ गया? लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होगा पता है ना, आप लोग इसका इंटीग्रेशन निकाल लोगे, ध्यान से देखो,
आप लोग अब इसका वापस से पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे और फिर उसका आप लोग इंटीग्रेशन निकालोगे, सही है। लेकिन इधर डबल डेरिवेटिव है तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा पता है ना, डबल डेरिवेटिव है तो उस डबल डेरिवेटिव को कैंसिल करने के लिए 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। समझ में आ गया, बस यही है डबल डीयूएस। ये जो डबल डेरिवेटिव आया उसको आगे कैंसिल करने के लिए देखो अभी आप लोग इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालो, उसका इंटीग्रेशन निकालो, सही है। अब जब ये डेरिवेटिव को कैंसिल करने की बात है तो कैसे करते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो पहले आप लोग एक बार इंटीग्रेशन करो तो एक डेरिवेटिव कैंसिल होगा, फिर वापस से एक बार इंटीग्रेशन करो तो फिर जो डबल डेरिवेटिव था वो भी कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया। तो ये डबल डेरिवेटिव को कैंसिल करने के लिए 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है, जब आप इसका इंटीग्रेशन आ चुका है, अब जब ये डबल डेरिवेटिव कैंसिल करने के लिए आप पहली बार इंटीग्रेशन करोगे ना तो प्लस सी आ जाएगा। तो पहले प्लस सी का वैल्यू फाइंड आउट करके पुटअप करने का, फिर सेकेंड बार आप लोग जब डबल डेरिवेटिव का एक और बार डेरिवेटिव कैंसिल करने के लिए डबल इंटीग्रेशन करोगे ना, वापस से प्लस सी आएगा, वापस से सी का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो भाई डबल डीयूएस में क्या होगा पता है ना, 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसके बाद में ये जो 2 बार डेरिवेटिव है उसको कैंसिल करने के लिए 2 बार इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। और जब पहली बार इंटीग्रेशन लोगे प्लस सी आएगा, उसमें सी का वैल्यू फाइंड आउट करके पुटअप करने का, सेकेंड बार डेरिवेटिव इंटीग्रेशन निकालोगे कैंसिल करने के लिए, वापस से प्लस सी आएगा और आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सी का वैल्यू फाइंड आउट करके पुटअप करना पड़ेगा, तब आप लोग का आंसर आएगा। समझ में आ गया। लेकिन ये डबल डीयूएस पे चांसेस कम है क्वेश्चन आने का, लेकिन वर्स्ट केस में पेपर सेट करने का है तो आ जाएगा। समझ में आ गया। तो मैंने कंसेप्ट बता दिया हो, अगर समझ में आ रहेगा तो आप लोग इजीली क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं डबल डीयूएस का, आप लोग ट्राई कर लेना। ध्यान से देखो, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आप लोग ट्राई कर लेना। देखो ये एक एग्जांपल है डबल डीयूएस का, आप लोग ट्राई कर लेना। इवेल्युएट बोला है 0 to infinity e raised to minus x upon x, ब्रैकेट के अंदर a minus 1 upon x plus 1 upon x e raised to minus ax dx। अच्छा, अगर डीयूएस से सॉल्व करने का तो पैरामीटर देखो, मैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं, x को छोड़ के कौन सा वेरिएबल है, एक ही है a। तो ये क्या होगा पता है ना, सिंगल पैरामीटर का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करना। डीयूएस विद रिस्पेक्ट टू ए बोले तो पैरामीटर ए रहेगा। इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो लिखने का लेट I of a is equal to 0 to infinity e raised to minus x upon x, a minus 1 upon x plus 1 upon x e raised to minus ax dx। आप लोग इधर पहली बार डीयूएस रूल अप्लाई करो, डिफरेंशिएशन करो, चेक करो इंटीग्रेशन आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो वापस से डीयूएस रूल अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ गया, एक बार ट्राई कर लेना, सही है। तो मैंने सारा कंसेप्ट आप लोग का क्लियर करा दिया हूं रिगार्डिंग डीयूआईएस, हर एक टॉपिक मैंने समझाया हूं। आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, आप लोग का काम आसान है। बहुत ज्यादा चांसेस है एग्जाम में डीयूआईएस के ऊपर क्वेश्चन आए। समझ में आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहेगा। थैंक यू।